अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग का नाम है ईवान इकबाल लाहौर। आप देख रहे हैं, दिखाने का मकसद ये है कि ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है और बनाई गई है इलामा इकबाल के नाम पे, क्योंकि इलामा इकबाल ने अपनी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो लाहौर में गुजारी थी। और इलामा इकबाल की शख्सियत हर पाकिस्तानी, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बैरून मुल्क भी जानी पहचानी जाती है इस हवाले से कि वो उनको शायर मशरक़ कहा गया है। ये अब बिल्डिंग देख रहे हैं, खूबसूरत बिल्डिंग है ईवान इकबाल। ये लाहौर के अंदर मौजूद है और अंदर से इसका हाल भी बहुत खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। बिल्डिंग दिखाने का मकसद ये था कि इकबाल के नाम पर बनाई गई ये बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम जो इलामा इकबाल की औलाद के साथ कर रहे हैं, हमारी कौम कर रही है, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। यानी इलामा इकबाल की औलाद को कैद भी किया जाता है, उनके साथ उनकी बेइज्जती भी की जाती है, इंसल्ट भी की जाती है। और कसूर सिर्फ इतना है कि वो एक ऐसे बंदे को अपना लीडर मानता है जो इकबाल की बात करता है, वो जो कायदे आज़म की बात करता है। सिर्फ कसूर इतना है कि वो इमरान खान की बात करता है। तो वलीद इकबाल के हवाले से मैं आपको बात बताना चाह रहा था और मुझे जहन में आई बात कि मैं इस बिल्डिंग की एक वीडियो बनाऊं और वीडियो में ये शामिल करूं कि ये इकबाल के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनाने के बाद उनकी औलादों को, उनकी आने वाली नस्ल को, यानी आप ये कह रहे हैं कि उनकी जो बहू हैं इलामा इकबाल की, नासरा इकबाल, उनके घर के अंदर घुसकर ये हमारी जो अदारे हैं उन्होंने ये काम किया। और ये इलामा इकबाल की नाम पे इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनाना खुली मुनाफ़कत है। क्या हम अपने हीरोज़ के साथ यही काम करते रहेंगे? दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि लाहौर के अंदर ये एक ही बिल्डिंग नहीं है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बिल्डिंग है। इसके इर्द गिर्द भी हमें मुझे नज़र आ रही हैं, सरकारी सतह पर बनाई गई हैं। और इसके अलावा कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर यही पैसा देहातों में, गाँव की बेहतरी के लिए, देहात की बेहतरी के लिए लगे तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान जो है वो और भी तरक्की कर सकता है। जैसे कि लाहौर के अंदर खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई जाएं, यही बिल्डिंग्स, यही इदारे, यही हॉस्पिटल्स, इसी तरह के हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, इसी तरह के तलीमी इदारे बनाए जाएं जहाँ पर पाकिस्तान के गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को फ्री तालीम दी जाए। तो मेरा ख़्याल है कि इन बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होंगी और इलामा इकबाल की रूह को सवाब भी होगा, कायदे आज़म की रूह को भी सवाब होगा जिन्होंने ये पाकिस्तान बनाया। अल्लाह हाफ़िज़। ये ईवान इकबाल का अंदर वाला हाल है, जहाँ पर गैदरिंग होती है, मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। ये आपको दिखा रहा हूँ आपको। और ये खूबसूरत तीन अंदर से भी पोर्शन है। ये आपको छत दिखा रहा हूँ, इस पे ये खूबसूरत लाइटें लगी हुई हैं।
ये हाल की खूबसूरती आपको दिखा रहा हूँ, और इस लिहाज से खूबसूरती है कि ये इस लिहाज से खूबसूरती नहीं है ये कि ये ऐवान इकबाल है, इकबाल के नाम से बनाई गई है। इस लिहाज से खूबसूरती है कि यहाँ ये लाहौर है और बड़ा शहर है, और बड़े शहरों को सहूलतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा दी जा रही हैं। इस तरह जो देही इलाके हैं, जिन देहात के इलाके हैं, उन पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से लोगों का जो रश है, लोगों का जो हजूम है वो बड़े शहरों की तरफ बढ़ता है। और यही वजह है कि यहाँ लाहौर के अंदर मेट्रो बस ऑरेंज रेंज बनाने के बावजूद यहाँ पर इतना ही रश होता है कि लाहौर के अंदर गाड़ी चलाना जो है वो मुश्किल हो जाती है। इसकी बड़ी वजह यही है कि यहाँ पर मुख्तलिफ सहूलियत हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। लोग इस तरह के शहरों में आना अपने लिए फ़ख्र समझते हैं। ऐवान इकबाल के नाम पर बनाई गई ये बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत है, और ये एक ही बिल्डिंग पे अगर जितना खर्च आया, मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा स्कूल, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी और एक बहुत बड़ा तलीमी इदारा बन सकता था। लेकिन इकबाल ने जो दर्स दिया है वो हमने ऐसी ही बिल्डिंग बनाने में सर्फ किया है, ना कि एजुकेशन की तरफ, तालीम की तरफ, सेहत की तरफ ध्यान दिया गया। अगर छत को देखा जाए तो छत के अंदर जो लाइटें लगी हुई हैं, ये लाइटें बहुत कीमती हैं। ये आपको करीब से दिखा सकता हूँ मैं। बहुत कीमती लाइटें हैं ये आप बिल्कुल करीब देख रहे हैं। कीमती लाइटें और मुख्तलिफ ज़बरदस्त अंदाज में लगाई गई हैं। इस वक्त यहाँ पर गैदरिंग है लोगों की, ज़बरदस्त गैदरिंग है। ये डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की गैदरिंग है। यहाँ पर एक फंक्शन हो रहा है डॉक्टर्स का।